हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टोपोलॉजी में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं जो सेकंड यूनिट चल रही है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस। और आज मैं इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट थ्योरम दूंगा या उन्हें एग्जांपल के लें और उनसे कुछ आपको सीख मिलेगी कि यूजुअल मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और डिस्क्रीट मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और दोनों को हम इस स्फीयर में कैसे यूज करेंगे। तो आज इसी बेसिस पर वेरी वेरी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूं। देखिए, पहली थ्योरम या उसे एग्जाम्पल कह लीजिए, तो मैं एग्जाम्पल ही डाले लेता हूं। एग्जाम्पल 1, describe the open sphere, describe the open sphere for the usual metric on real number यानी R, that is open sphere on real line, open sphere are real line, open sphere are real line are preciously the bounded open interval. हमें ये डिस्क्राइब करना है ओपन स्फीयर का किसी यूजुअल मैट्रिक्स के लिए या किसी रियल लाइन पर। ओपन स्फीयर आर रियल लाइन, ओपन स्फीयर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्रिसियसली सही तरह से बाउंडेड होगा और वो भी ओपन इंटरवल दिखाना है। मेरा इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यूजुअल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको ओपन स्फीयर डिफाइन करना है जो ओपन इंटरवल रखे। बस देखिए, ये कहानी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पूरी मैट्रिक के अंदर यूजुअल मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए एक एग्जाम्पल ही है जो मैंने मैट्रिक स्पेस में बता भी दिया है, उसी को डिफाइन करते हैं। यहां कौन सा एग्जाम्पल है, चलिए। लेट डी बी द यूजुअल मैट्रिक्स, यूजुअल मैट्रिक ऑन रियल नंबर, या ऐसे बोल दो ऑन आर। तब इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इस प्रकार डिफाइन करते हैं डी एक्स वाई इक्वल मॉड के अंदर एक्स माइनस वाई, जहां पर एक्स और वाई दोनों क्या है, रियल नंबर है। इससे हम डिफाइन करते हैं और ये मैंने मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ करके भी दिखाई है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब यूजुअल मैट्रिक की कहीं भी इसमें कहानी आए तो यही उठाना है और इसी से हमें ओपन स्फीयर या क्लोज स्फीयर डिस्क्राइब करना है। कैसे? अब मैं ओपन स्फीयर की भी डेफिनेशन लिख रहा हूं, लेकिन शॉर्ट तरीका से। लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ये क्या है, सेंटर्ड है, एंड आर बी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब यहां समझिए, ये जो आर है पॉजिटिव का मतलब है इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। कहने का मतलब 1 से छोटी हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 0 से बड़ी होगी तो रियल नंबर। और ये जो सेंट्रॉइड है ये भी कोई ना कोई पॉइंट है जिसे हम सेंटर मानते हैं ओपन स्फीयर में, ये भी रियल नंबर में है। तब इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, एस आर एक्स नॉट ऐसे लिखते थे और उसे हम यूज करते थे इस प्रकार, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। डी यहां डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और वो डिस्टेंस भी किससे छोटी होगी, आर से होगी। तो स्वाभाविक है जब ये रेडियस आर जो है इन दोनों के बीच की दूरी से छोटी होगी तो ओपन ही होगा। अगर यहां इक्वल लगा दें तो बाउंड्री तक टच हो जाएगी और बाउंड्री तक टच होने पर क्लोज हो जाता है। अब मुझे ये इस कंडीशन में इसको लेकर ओपन इंटरवल दिखाने हैं। कैसे? देखिए, दोनों की मैंने डेफिनेशन लिख दी। अब यहां देखिए, दिस इंप्लाइज x belongs to R such that, यहां x y है तो x माइनस वाई, यहां क्या है, x x नॉट, तो इसे लिख सकते हैं मॉड x माइनस x नॉट इज लेस देन R। यहां तक क्लियर? मॉड हटाने पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज x belongs to R such that, मॉड को हटाएंगे तो इधर माइनस आर थे तो ये बड़ा हो जाता है, लेकिन प्लस आर थे छोटा होता है। ये तो जानते हैं आप डेफिनेशन। चलिए मैं आगे कहीं लिख दूंगा, मैंने बताया है, मॉड है यहीं लिखे देता हूं रफ में। यहां
ये है माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब मॉड एक्स इज लेस देन ए, ये रफ है। तो ये अगर मॉड हटाएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस, मॉड हटाने पर इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस। आइए हमें तो x की वैल्यू देखनी है, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r सच दैट, इस x नोट को इधर ले आइए, x नॉट माइनस r इज लेस देन x इज लेस देन, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के x नोट। अब ये ओपन इंटरवल ही दर्शा रहा है किस किस के बीच में, ये x किस किस के बीच में है, x नॉट माइनस r और x नॉट प्लस r। यही मुझे डिस्क्राइब करना था, बस एक लाइन लिखे देता हूं, हेंस द ओपन स्फीयर ऑन रियल लाइन आर, क्या है यहां पर, ओपन इंटरवल। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। एक बात बताऊं, अगर आपको मैट्रिक स्पेस पूरा डिफाइन चाहिए जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया है, तो आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो 100% होती हैं वो केवल मेंबर्स के लिए जाती हैं। वैसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देता हूं, लेकिन जो मेरे मेंबर्स हैं जो मुझे एक्स्ट्रा दक्षिणा देते हैं, तो आप समझिए उनके लिए तो मुझे कुछ खास देना ही होगा। तो प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, वहां लेवल आ जाएंगे, फुल कोर्स वीडियो वाला लेवल लें, बीएससी एमएससी 399 रुपए वाला। और हाँ, जिस डिवाइस से आप या जीमेल से लेंगे उस जीमेल का आपको पासवर्ड मालूम होना चाहिए, और जिस ऐप से आप रुपया जमा करेंगे जैसे कि यूपीआई मालूम होना चाहिए, जिस ऐप से, उस ऐप का यूपीआई उसी ऐप में होता है। दो चीज मालूम हो तभी आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे आप कोई वीडियो देख लें कि चैनल की मेंबरशिप कैसे लें, तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और एग्जाम्पल इधर बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब एक और एग्जाम्पल या थ्योरम जो तुम्हें कहो वही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो एग्जाम्पल 2 लेते हैं। describe open sphere for the discrete metric on a space x। इसे दूसरे तरीका से भी दूसरे राइटर की बुक में भी दिया है, वो भी लिख रहा हूं और करके, let xd be any discrete matrix space describe open sphere फॉर डी। डी मीन्स मैट्रिक के लिए ही है, एक ही बात है, दोबारा समझ लीजिए। हमें ओपन स्फीयर डिस्क्राइब करना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर। क्या करना है, डिस्क्रीट मैट्रिक के ऊपर मुझे ओपन स्फीयर डिस्क्राइब करना है। जैसे यहां यूजुअल के लिए डेफिनेशन थी, ऐसे ही डिस्क्रीट मैट्रिक के लिए भी एक एग्जाम्पल ही डिफाइन होता है। पहले वो एग्जाम्पल हमें मालूम होना चाहिए, फिर हमें ओपन स्फीयर ये मालूम होनी चाहिए, बस फिर डिस्क्राइब करना है, कोई बात नहीं। चलिए सॉल्यूशन, the discrete matrix D मैट्रिक D किस पर, ऑन X, एंड डिफाइन H। कैसे डिफाइन होता है, dxy इक्वल, यहां 0, लेकिन ये कब आंसर आता है, when जब x इक्वल y हो, यहां 1, जब x डज नॉट इक्वल y हो। ये तो था यूजुअल मैट्रिक के लिए, और ये एग्जाम्पल होता है डिस्क्रीट मैट्रिक के लिए। यहां 0 वैल्यू तब आती है जब x इक्वल y, कहने का मतलब दोनों पॉइंट सेम होंगे तो उनकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी, स्वाभाविक है। और जब दोनों पॉइंट डिफरेंस हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहां मुझे केस लगाने होंगे कि r जो रियल नंबर है वो वास्तव में एक पॉजिटिव रियल नंबर है,
यदि वो ग्रेटर देन 1 से हुआ तो, अगर वो ग्रेटर देन 1 से हुआ तो ओपन स्फीयर पूरा एक एक्स सेट के अंदर जाएगा। यदि वो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर हुआ तो 100% वो सेंट्रॉइड के बराबर जाता है। ये बातें मैं सब लिखूंगा, देखिए। लेट, ये डेफिनेशन तो मैंने लिख दी डिस्क्रेट की, बस ये लाइन लिखनी है। लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इफ, अब मैं शर्त लगा रहा हूं, आर इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ध्यान रखना, इससे दोनों से 0 से और 1 से अब यहां कंडीशन बड़ी है। पहला केस लिया मैंने, जब ग्रेटर देन 1 हो तो जो पूरा स्फीयर होगा वो किसी सेट के बराबर हो जाएगा। आइए, तब एस एक्स नॉट आर इक्वल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। यही तो डेफिनेशन है, लेकिन इसने क्या कहा है, ग्रेटर देन 1। आर एक पॉजिटिव रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तब इसे दावे के साथ यहीं लिखे देता हूं, मैं कैपिटल एक्स कह दूंगा। क्यों कह दूंगा, ये भी लिखूंगा। आइए यहां लिखता हूं, चूंकि अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूं डी एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0, या इस कंडीशन को लेता हूं तो 1, और दोनों ही केसेज में वैल्यू कम है 1 से, क्योंकि यहां ग्रेटर देन 1 है और ये दोनों वैल्यू से क्या हो जाएंगी, आर से छोटी हो जाएंगी, इसीलिए ये कैपिटल एक्स होगा। तो मैं ये लाइन लिख रहा हूं, ईच ऑफ विच इज लेस देन आर। दोनों ही कंडीशन में ये आर से छोटी हैं, इसीलिए ये जो टोटल ओपन स्फीयर है ये एक सेट के बराबर हो जाएगा, जो सेट कैपिटल एक्स है। अब लेस देन एंड इक्वल 0 करूं तो यहां ग्रेटर देन 1 दिखा दिया। अब मैं कह रहा हूं आर की वैल्यू 0 से बड़ी परंतु 1 से छोटी या 1 के बराबर हो तो क्या होगा, तो ये सेंट्रॉइड के बराबर होगा। देखिए अभी यहां एक लाइन और लिखो, लेस देन आर सो दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा एक्स की जगह पर ये, क्योंकि इसके बराबर है, एस आर नॉट एक्स। ये हो गया डिफाइन, ओपन स्फीयर डिस्क्राइब हो गया किसके अकॉर्डिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। आइए आगे देखिए, इफ अगली शर्त देखते हैं, यदि 0 से छोटी हो परंतु 1 के बराबर हो। केस सेकंड मान लो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहां केस फर्स्ट, यहां केस सेकंड, या केस बेस की यहां कोई जरूरत नहीं है। तब कंडीशन होगी एस एक्स नॉट आर इक्वल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। और ये फिर किसके बराबर होगी, जब ये कंडीशन है तो ये होगी एक्स नॉट के बराबर। क्यों होगी वो भी बता रहा हूं, चूंकि डी एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, 0 है तो भी ये आर से छोटी है। क्लियर। दूसरी बात, एंड अगर मैं ये कहता हूं डी एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 परंतु 1 डज नॉट लेस देन आर, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब इफ ये कंडीशन लगेगी एक्स बराबर नहीं है वाई के, यहां लिखेंगे एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये भी डिफाइन हो गया लेस देन एंड इक्वल पर और ग्रेटर देन पर। ये बस इनके डिफाइन करने के तरीका बताए हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। चलिए इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं इसी का। मैंने कह दिया ये एक ओपन स्फीयर है, सेंट्रॉइड एक्स नॉट है और रेडियस हाफ। इसका मतलब रेडियस जो हाफ है वो 1 से कम है। जब 1 से कम है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्स नॉट होना चाहिए। चलिए एक और लेते हैं, मैंने कह दिया एक्स नॉट और 1। अब यहां रेडियस इक्वल टू 1 है तो भी ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्स नॉट के। चलिए अब मैं बढ़ा ले रहा हूं 1 से, जैसे कि 3/2 ले लेते हैं, एस एक्स नॉट और 3/2। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल एक्स के, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एक्स। यहां मैं लिखे देता हूं कैपिटल एक्स ईटीसी। बहुत है,
तो उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल और ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि ये एप्लाइड मैथमेटिक्स है, डीपली समझा जाता है। कुछ डिफाइन नहीं करते कि एक एग्जाम्पल देकर 2 4 5 का आपको सॉल्व करके दिखा देंगे ऐसे आता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डीपली समझी जाती हैं और इसकी आगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाली हैं 100%। जो एक साल कोई ज्यादा थ्योरम नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो सब कराऊंगा आपको, चिंता ना करें। स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।